स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग जेईई मेन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिक्रिक एसिड एज। पिक्रिक एसिड क्या है? जेईई मेन पहले AIEEE के नेम से होता था, उसमें 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। पिक्रिक एसिड जो है कॉमन नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हमारा ऑप्शन सी है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम डिहाइड्रेशन टेक प्लेस इन दैट ऑफ। 4 ऑप्शन है, इसमें मैक्सिमम डिहाइड्रेशन कहाँ होगा? तो बच्चे, जब डिहाइड्रेशन करते हैं हम लोग, अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। उसके बाद H2O एलिमिनेट होकर कार्बोकेटाइन बनाता है। तो कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी। अब ये चारों कंपाउंड में देखोगे तो जो ये वाला कंपाउंड है बी वाला, इसमें से यहाँ से अगर OH निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने से ये क्या होगा? कंजुगेटेड कार्बोकेटाइन हो जाएगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसका डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर इसमें हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो H+OH- के साथ वाटर निका बनाएगा। पहले H+OH को प्रोटोनेट करेगा, फिर H2O एलिमिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से H+ क्या करेगा बच्चे? एलिमिनेट करेगा और अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेशन यहीं से होगा ड्यू टू कंजुगेटेड कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द इनिशिएशन स्टेप इज। वैसे डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म देखेंगे तो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, सबसे मान लो अल्कीन बनाना है तो 2 कार्बन का अल्कोहल सबसे छोटा होगा, इथेनॉल ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का H+ है वो OH- पे अटैक करता है और ये प्रोटोनेट होता है, प्रोटोनेशन होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन। OH अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H को देगा, एक H तो है, एक H और आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। स्टेप 2 को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। फर्स्ट स्टेप हो गया प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन होगा और वाटर एलिमिनेट होगा। जो ये O के साथ H है, O पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, स्टेबल नहीं होगा, तो ये स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इस स्टेप को डिहाइड्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बोलेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? जो अल्फा हाइड्रोजन है एलिमिनेट होगा हाइपर कंजुगेशन से और अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से H+ एलिमिनेट होके इथीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि 2 कार्बन का हमने लिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? द इनिशिएशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन है, ये इसमें क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अब हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, एन ईथर इज मोर वोलाटाइल देन एन अल्कोहल। ईथर मोर वोलाटाइल है, मतलब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो ज़्यादा वोलाटाइल होगा। हैविंग सेम मॉलिकुलर मास, दिस इज़ ड्यू टू। बच्चे, ईथर में जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया और मॉलिकुलर मास के, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया और मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। और इसमें सरफेस एरिया और मॉलिकुलर मास सेम बोल रहा है। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ईथर में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ईथर से ज़्यादा होगा और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए वो मोर वोलाटाइल होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल के कारण जो है ये क्या होता है? मोर वोलाटाइल होता है ईथर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है, एमंग दी फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कैन बी डिहाइड्रेटेड मोर इजीली। बच्चे, डिहाइड्रेशन में क्या होता है? जैसे हमने ऊपर स्टेप बताया था 3 स्टेप। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा तो जो इसकी रेट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा टर्सरी का होता है, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का, देन मिथाइल का।
और टर्सरी से भी ज़्यादा बेंजाइलिक और एलाइलिक का होगा। ठीक है, तो इसमें बेंजाइलिक और एलाइलिक वाला केस है नहीं, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी बनेगा। अब यहाँ से अगर OH निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ से OH निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ 2 अल्काइल लगा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा। अब यहाँ से अगर OH निकलेगा तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन लगा है, तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। अब यहाँ से OH निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे होगा और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में सबसे ज़्यादा जो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो टर्सरी कार्बोकैटायन है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और डिहाइड्रेशन इसमें ज़्यादा होगी, इसीलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा।